सो हेलो एवरीवन, प्रशांत चौधरी दिस साइड। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। मुझे पता है आप डेली मेरे साथ ट्रेडिंग सीखते हो। मैंने बहुत सारी वीडियो अभी तक ट्रेडिंग के ऊपर बना रखी हैं, तो अगर आप डेली ट्रेडिंग सीख रहे हो तो भाई बहुत अच्छी बात है। और ये वीडियो आप लोगों को बहुत कुछ नया सिखाने वाली है, जो मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैं जानता हूँ यार आप ट्रेडिंग सीख रहे हो तो आप डेली ट्रेडिंग के ऊपर बैठते होगे, लेकिन आपको अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है कि किस तरीके से। आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, मैं बताता हूँ। एक चीज़ देखी होगी, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनके सामने बहुत सारे चार्ट खुल रखे होते हैं। वो क्यों खोल के रखते हैं इतने सारे चार्ट? मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इसलिए खोल के रखते हैं क्योंकि कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ ट्रेड लेनी है, कहाँ नहीं लेनी, उससे वो देख पाएं कि दूसरा चार्ट के अकॉर्डिंग ही एक चार्ट चलता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, दो चार्ट हैं आपके, बैंक निफ्टी और आपके निफ्टी 50। ठीक है, तो ये दो चार्ट जो होते हैं ना, हम अगर देखो आपके पास एक छोटी स्क्रीन लाइक लैपटॉप है सिर्फ आपके पास, या आपके पास देखो फोन में तो इतना बढ़िया नहीं हो पाता है, लेकिन अगर आपके पास एक लैपटॉप है ना, तो उसमें आप दो स्क्रीन खोल सकते हो और आप देख सकते हो कि भाई बैंक निफ्टी और निफ्टी साथ ही मूव कर रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि निफ्टी तो नीचे जा रही है, निफ्टी नीचे जा रही है और बैंक निफ्टी वहाँ पे सपोर्ट पे बैठे, या उधर सपोर्ट है और यहाँ से टच करके ऊपर चली जाए, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो ये सब कुछ हम तभी देख पाएंगे जब हमारा चार्ट, दो चार्ट खुल रहे होंगे और हमें पता होगा कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। तो उसकी तैयारी हमें एक दिन पहले ही करनी होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि सबसे पहले निफ्टी 50 के ऊपर कैसे पूरा एनालिसिस करें, फिर बैंक निफ्टी के ऊपर पूरा एनालिसिस करें, फिर उसके बाद दोनों चार्ट लगाएं और दोनों चार्ट को किस तरीके से आपको ट्रेड करनी है, किस तरीके से ट्रेड रोकनी है, सब कुछ आज बताने वाला हूँ। ये आपकी जो ट्रेडिंग स्किल्स है ना, वो इंप्रूवमेंट हो जाएंगी और आप कहाँ ट्रेड लेनी है, कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट करना है, वो आपको अच्छे से पता चल जाएगा, जिससे आपका लॉस बहुत कम होगा। तो ये वीडियो इतनी अमेजिंग है ना कि लास्ट तक बिना देखे मत चले जाना, अदरवाइज आप ट्रेडिंग में बहुत कुछ मिस करने वाले हो। तो हाँ जी दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। आज मैं आपको सारा एनालिसिस बताने वाला हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग ये वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास दो चीजें होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक है आपके पास निफ्टी 50, जो मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ। अगर आप लोग मेरी वीडियो रेगुलर देख रहे हो ना, तो मुझे पता है ट्रेडिंग का बहुत कुछ सीख चुके हो, है ना, बहुत कुछ सीख चुके हो। तो चलिए आज की भी बहुत अमेजिंग चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखो, एक होती है निफ्टी 50। अब देखो, ये निफ्टी 50 हो गई और एक होगी बैंक निफ्टी। ये दोनों चार्ट होते हैं ना दोस्तों, ये दोनों एक ऐसे चार्ट है, मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ थोड़ा सा कि ये दोनों चार्ट क्या है। मान लीजिए एक निफ्टी 50 है, ठीक है, और एक मान लीजिए एक इस साइड है बैंक निफ्टी। दोनों चार्ट आपको दिख रही हैं, डन। अब होगा क्या दोस्तों, अगर मान लीजिए ये जो निफ्टी 50 है, यहाँ से कोई मार्केट चल रही थी ऊपर नीचे चल रही थी, और अब क्या हुआ, यहाँ से मान लीजिए निफ्टी जो है नीचे जा रही है, निफ्टी ने नीचे जा रही है, और इधर जो बैंक निफ्टी है इधर ऊपर नीचे हो रहा था इसके साथ भी। अब यहाँ पर जो निफ्टी का है ना, जो बैंक निफ्टी का यहाँ पे एक सपोर्ट है, कि यहाँ से जो सपोर्ट होता है, सपोर्ट क्या काम करता है दोस्तों, सपोर्ट क्या काम करता है, यहाँ पर जैसे कि अगर मार्केट ऊपर की साइड, नीचे की साइड आ रही है, तो यहाँ पर कुछ बायर्स बैठे होंगे, वो लोग बैठे होंगे जो मार्केट को ऊपर लेके जाने वाले होते हैं। ठीक है, मान लीजिए निफ्टी ने तो ब्रेकआउट करा है, निफ्टी ने तो ब्रेक कर दिया, नीचे की साइड आ रही है निफ्टी, लेकिन जो बैंक निफ्टी सपोर्ट के ऊपर आ चुकी है, लेकिन अभी इसने बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं करा इसको। तो दोस्तों क्या हो सकता है, यहाँ से जो बैंक निफ्टी है, यहाँ से हो सकता है बैक ऊपर चली जाए, और निफ्टी ने ब्रेकआउट कर दिया है, तो इसका ये जो है ना, ये जो ट्रेड है वो हमारी फेल हो सकती है, कि निफ्टी आपको ट्रैप कर सकती है। मतलब नीचे तो आई, लेकिन बैंक निफ्टी जब ऊपर चलेगी तो निफ्टी ने भी अपना ऊपर चली गई। तो आपने लिया यहाँ पे ट्रेड ब्रेकआउट के बाद, और आपने सोचा नीचे जाएगी, लेकिन नीचे की जगह वो ऊपर चली गई। तो ये बहुत बार होता है और मार्केट आपको बहुत बार ट्रैप करती है। कभी कभी ऐसा होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये हो गया आपका, ये आपको दिख रहा है, रुको, मान लीजिए यहाँ से ये जो मार्केट है वो इधर से नीचे आ रही थी, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया नीचे आई और एक कैंडल यहाँ पर बनी, ये हो गया सपोर्ट, ये सपोर्ट हो गया मार्केट का। ठीक है, और इधर है अपना बैंक निफ्टी, ठीक है, इसको बैंक निफ्टी कह देते हैं। और बैंक निफ्टी ने क्या करा, सबसे पहले बैंक निफ्टी इधर से ऊपर जा रही थी, ठीक है, ऊपर जा रही थी, लेकिन अब हुआ क्या, जब निफ्टी भी नीचे की साइड आने लगी है, ये निफ्टी है, ठीक है, अब निफ्टी नीचे की साइड आने लगी तो ये भी थोड़ा थोड़ा नीचे की साइड आ रही थी। ठीक है, ये इसका सपोर्ट था, ये इसका सपोर्ट था, ठीक है, ये इसका सपोर्ट था। अब हुआ क्या, जो निफ्टी है ना, निफ्टी ने अपना जो सपोर्ट है इसको ब्रेक कर दिया, निफ्टी ने अपना सपोर्ट ब्रेक कर दिया। तो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, वाओ सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, यहाँ पर हम ट्रेड ले लेते हैं। यहाँ पे सब लोग सोचते हैं हम यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं, और वो जैसे ट्रेड लेते हैं कि यहाँ का स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, स्टॉप लॉस एसएल, और ये यहाँ का एसएल लगा लेंगे, यहाँ का एसएल लगा लेंगे, ठीक है, और सोचते हैं अब मैं 1:2 का टारगेट लेने चला जाता हूँ। लेकिन दोस्तों एक चीज़ तो देखो कि अभी हमारा जो रुको एक सेकेंड, इसको साइड करते हैं। अभी हमारा जो बैंक निफ्टी है उसने तो अपना सपोर्ट जो है ये ब्रेक किया ही नहीं है। जब तक इसने ब्रेक नहीं कराया तो आप यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल भी मत लो, पहला तो ये समझ जाओ।
अगर हो सकता है क्या आपने ट्रेड लिया, मार्केट ने ट्रैप करा आपको, मार्केट को पता है कि आप यहाँ पे ट्रेड लेने वाले हो, तो आपने ट्रेड ले ली, लेकिन बैंक निफ्टी का एक ग्रीन कैंडल बन गई यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये सपोर्ट है, यहाँ पर बायर्स बैठे हैं, ये ऊपर को लेके जाने की कोशिश करेंगे, भाई इनका जोन है ये, ठीक है, तो ये ऊपर बन गई, तो ये वाला जो ट्रेड है ना, हो सकता है कि फेल हो जाए, इधर भी एक ग्रीन कैंडल बन जाए और अगली कैंडल में आपका एसएल हिट हो जाए, ठीक है, तो ये एक आपकी रॉन्ग ट्रेड हो सकती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सपोर्ट से ब्रेक करे उसके बाद दोनों ही बैंक निफ्टी दोनों ही नीचे जा रही हो तो ही आपको ट्रेड करनी है, अदरवाइज ट्रेड नहीं करनी है। एक तो ये चीज ध्यान रखना है। दूसरी चीज क्या है, अगर मान लेते हैं ये भी नीचे जा रही है और ये भी नीचे जा रही है, बहुत बढ़िया, उसके बाद भी आपको एकदम से ट्रेड नहीं लेना है, कभी भी नहीं लेना है। उसका क्या रीजन है वो आपको बताता हूं। मेरे को इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, ठीक है। देखो अब मैं आपको बताता हूं, मान लेते हैं कि आपकी इसने भी ब्रेक कर दिया है, मतलब इतना पहुंच गया ये, और ये भी इसने भी ब्रेक करा है। ये दोनों रनिंग कैंडल्स होती हैं जो ब्रेक कर रही होती हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हम रनिंग कैंडल्स। जो रनिंग कैंडल में सबसे पहले तो इसमें कभी भी आपको एंट्री नहीं लेनी है, रनिंग कैंडल में नहीं लेनी, मतलब कैंडल अभी क्लोज जब हो जाए, ये कैंडल क्लोज हो गई है तो आपको क्लोजिंग पे भी एंट्री नहीं लेनी है। एंट्री कब लेनी है, जब यहां पर कोई ग्रीन कैंडल बन जाए, मतलब रीटेस्ट कर रही, इसको कहते हैं रीटेस्ट, दोबारा से टेस्ट करने के लिए ऊपर जाए। अब होता क्या देखो, अब बहुत सारे अनजान लोग जो मेरी वीडियो नहीं देखेंगे या मतलब कि अच्छे से सीखेंगे नहीं, तो वो लोग क्या करेंगे, अच्छा ये सपोर्ट ब्रेक हो गया, इसका भी सपोर्ट ब्रेक हो रहा, मतलब हम ट्रेड ले सकते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे ट्रेड ली, लेकिन मार्केट क्या करेगी, इन लोगों का एसएल खाएगी, मार्केट फिर से ऊपर जाएगी और ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आएगी। जब मार्केट ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आए, तब आपको ट्रेड ले लेना है। ये होता है असली ट्रेडिंग जोन, राइट ट्रेडिंग जोन ये होता है कि मार्केट का ब्रेकआउट हो गया दोनों की साइड, ठीक है, फिर क्या हुआ, मार्केट ने रिटेस्ट भी कर लिया, मतलब ऊपर गई फिर से नीचे आई, तब आपको मार्केट में ट्रेड लेनी है। देखो एक बार दिखा देता हूं, ये मार्केट इस तरीके से नीचे आ रही थी, ये आपका एक सपोर्ट था, सपोर्ट मैं बना के दिखाऊंगा कहां मिलेगा आपको सपोर्ट नीचे गया, नीचे आई मार्केट, फिर रिटेस्ट करा मार्केट ने, ऊपर गई फिर से नीचे आई, तो यहां पर अपने ट्रेड ले लो, आपका ये हो गया एसएल और आपका अपना टारगेट हिट करने के लिए जाओ अच्छा खासा, ठीक है। और दोनों में ही सेम होनी चाहिए चीज। अब ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी दोनों जब तक सिमिलर, जितना सिमिलर चलेंगी, दोनों अगर सेम चलेंगी, नीचे जा रही, तो आपको बहुत प्रॉफिट, मतलब कि एक्यूरेसी 90% तक मिलेगी आपको, कि 10 बार ट्रेड लोगे 9 बार सही रहोगे, ठीक है। तो ये एक्यूरेसी के साथ काम करोगे ना, बहुत मजा आएगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ये सारी चीजों में कि मतलब क्या क्या सारी चीजें दिखाने वाला हूं मैं आपको। देखो अब हमें क्या देखना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, निफ्टी के पास जाते हैं। हम सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। निफ्टी का आज हम एनालिसिस करेंगे कि भाई कहां ट्रेड लेनी है, कहां सपोर्ट है, कहां रेजिस्टेंस है कल की मार्केट के लिए, ठीक है। और फिर बैंक निफ्टी का करेंगे, फिर उसके बाद हम दोनों चार्ट को दिखाऊंगा मैं आपको और बताऊंगा कब आपको ट्रेड लेनी, कब आपको ट्रेड नहीं लेनी। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते, हमारे पास टाइम भी ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। ओके चलिए, अब मैं आपको सबसे पहले इसके एनालिसिस करने का एक तरीका दिखा देता हूं। देखो हमें सबसे पहले क्या फोकस करना है, मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूं। और अगर आपको देखो एक और बात बता देता हूं, अगर आपको ट्रेडिंग बिल्कुल जीरो लेवल से सीखनी है तो दोस्तों जीरो टू हीरो सीरीज बना रखी है मैंने, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरे पार्ट में 22 वीडियोस हैं, 1 2 3 4 5 करके वीडियो देख लो, 20 वीडियो हैं, वो सारी वीडियो देख लोगे, सब कुछ सीख जाओगे, ठीक है। ये वीडियो इसलिए होने वाली है जो आप सब कुछ सीख गए हो, अब आगे काम करोगे तो मजा आएगा, ठीक है। आपको और एक्स्ट्रा सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। जो बड़े ट्रेडर्स करते हैं वो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या काम है आपको, सबसे पहले आपको इसका चार्ट लगा लेना है। यहाँ पे चार्ट होगा, देखो रुको एक, ये जो है 1 डे का चार्ट लगाना। सबसे पहले 1 डे का चार्ट लगाना है। देखो मैं बताता हूँ, पहले 1 डे का चार्ट लगाना है, लिखना, फिर दूसरा 4 घंटे का चार्ट लगाना है, फिर 1 घंटे का चार्ट लगाना है, फिर 15 मिनट का चार्ट लगाना है और फिर 5 मिनट का चार्ट लगाना है, ठीक है। 5 बार हम एक चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे दोस्तों, तब जाके हमें परफेक्ट 5 मिनट के चार्ट के ऊपर हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलेंगे, जिससे हम ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है, कल के लिए। ओके, तो ये चीज नोट कर लो एक बार आप अपनी डायरी, जो भी आपके पेन है कुछ भी है, कि एक दिन का 4 घंटे का, 1 घंटे का, 15 मिनट का और 5 मिनट का हमें चार्ट को काम करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, देखो सबसे पहले हमने 1 घंटे का चार्ट लगाया। सबसे पहले मार्केट को देखो, मार्केट कर क्या रही है, क्या हुआ है मार्केट के अंदर। देखो अब आप पिछले अप्रैल से लगा रहे हैं, पूरे अप्रैल का दिखा सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, कि मार्केट बहुत डाउन ट्रेंड में थी। कभी देखो दिखाता हूँ, देखो अभी अप्रैल तक मार्केट बहुत डाउन तक आई थी, लेकिन अप्रैल से मार्केट ने इतना शानदार मूव पकड़ा है कि मार्केट अपनी ये अप्रोक्स अगस्त तक, मतलब अगस्त नहीं, मिड जुलाई तक मार्केट ऊपर ही रही।
ऊपर रहने के बाद देखो कभी भी मार्केट ऐसा तो बिल्कुल चलेगी नहीं कि चली जाए ऊपर चली जाए, ऐसा नहीं होता है। अब मार्केट ने क्या करा, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर जाएगी। इस तरीके से हो सकता है ऊपर की साइड मूव करे, ठीक है। तो देखो ये चीज़ यहाँ पे हुई है मार्केट ने कि पहला मूव ऊपर पकड़ा, फिर नीचे आई मार्केट, अब ऊपर गई है, लेकिन अब के टाइम में मार्केट नीचे जा रही है और लेकिन 2 दिन मार्केट ऊपर गई है। दिखाता हूँ मैं आपको 2 दिन कौन से ऊपर गई है एक बार अच्छे से देखो। आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो इसको, मार्केट ऊपर जा रही थी, नीचे हुई, ऊपर जा रही, फिर नीचे आई, लेकिन अब ये 3 दिन, जो 3 दिन है लगातार क्या हुआ है, सबसे पहले क्या हुआ कि मार्केट नीचे जा रही थी अच्छी खासी, गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे गई, लेकिन एक दिन ऊपर ओपन हुई, फिर से ऊपर ओपन हुई और ग्रीन कैंडल 3 डोजी बन गई, एक तरीके से 2 डोजी। अब देखो कल क्या होता है, कल या तो ये ऊपर ओपन होगी तो निकल भी सकती है, ऊपर के लिए भी जाएगी, थोड़ा थोड़ा हो सकता है ऊपर 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 जाए, ठीक है, और हो सकता है यहाँ से नीचे भी जाए। अभी देखो मार्केट में हम सिर्फ एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं, कभी भी कोई आदमी कोई भी बिल्कुल सच नहीं होगा, मतलब वो नहीं होगा कि तुमने कह दिया तो होगा ही होगा। अब भगवान कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है, सब अपनी प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं। तो और ये गेम ही प्रिडिक्शन के ऊपर ही है सारा कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ हम प्रिडिक्ट ही करते हैं हर चीज़ को। तो चलिए आज की प्रिडिक्शन हम चालू करते हैं दोस्तों। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डालते हैं। देखो इसमें जो एक दिन के चार्ट के ऊपर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेगा ना, वो मिलेगा बड़े, जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, बड़े बड़े। तो पहले बड़े बड़े करते हैं, फिर छोटे छोटे पे जो ट्रेडिंग पर वो आ जाएंगे हम। देखो सबसे पहले क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये दिख रहा है आपको, कितना बढ़िया सपोर्ट है कि बार बार यहाँ पे मार्केट आ रही है और रिटेस्ट करके ऊपर गई है। एक ये सपोर्ट हो गया, जहां ज़्यादा पॉइंट लगे बस आपको बस उसको मार्क कर देना, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, ठीक है। ओके, ये आ गया, ओके डन। फिर उसके बाद मार्केट का एक ये है, यहाँ से मार्केट डाउन गई थी, ठीक है, यहाँ से मार्केट डाउन गई थी, ये जो एक हाई है ये मार्केट का, ठीक है, ये जो हाई है मार्केट यहाँ से डाउन गई थी, ठीक है। अभी फिलहाल ये 2 सपोर्ट, इसके अंदर ही मार्केट मूव करेगी कुछ दिन, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मार्केट जो है अभी कुछ दिन इसके अंदर ही मूव करेगी, क्योंकि एक दिन के अंदर इतना मूव कर लेगी, 2 दिन 4 दिन 5 दिन अगर ऊपर गई तो अभी इसके अंदर ही मूव करेगी, ये नीचे आएगी तो इसके अंदर मूव करेगी। मतलब मार्केट अभी इन दोनों के अंदर ही मूव करने वाली है। कितना कितना है ये पॉइंट, क्या क्या है, एक तरीके से 900, चलो इतना मान लेते हैं, और ऊपर ये क्या है, ओके ऊपर है आपका 2000, पूरे 20,000, ठीक है, 20,000 मतलब कि 700 पॉइंट का एक गैप है अपने पास। ये 700 पॉइंट के अंदर अंदर हमारी जो निफ्टी 50 है ना, वो मूव करने वाली है दोस्तों, ठीक है, 700 पॉइंट के अंदर अंदर मूव करेगी। तो हमारे पास 2 लेवल तो आ गए हैं अपने आप पास, ठीक है। अब ने क्या करेंगे, अब इसके अंदर अपने को ज़्यादा कुछ नहीं करना है अभी फिलहाल। क्या करना है, अब सिंपल सी बात है, देखो एक अपने पास ये अभी कुछ नहीं, रुक जाओ, अब यहाँ पे जाएंगे 4 घंटे वाला टाइम देखेंगे। 4 घंटे वाले टाइम देखेंगे तो उसमें हमें और भी कुछ नॉलेज मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को बताने को मिलेगा। देखो अब क्या है, अब एक तो ये लेवल नीचे वाला है, लेकिन 2 लेवल ये यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, तो हमारे लिए एक छोटा सा लेवल और मिल गया है जो इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है हमारे लिए, ठीक है। तो ये वाला जो लेवल है कि हम यहाँ पे भी इस लेवल को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आई है मार्केट और यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। एक लेवल हमारा ये मिल गया है, और एक बहुत अच्छा लेवल दोस्तों ये भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो लेवल है, यहाँ से देखो कितनी बार रिटेस्ट हुआ, देखो ये जो लेवल है ना, ये लेवल ही बहुत अच्छा है। तो हमें छोटे छोटे लेवल अभी मार्क करने पड़ेंगे, जिससे कि हम एक 5 मिनट के अंदर एक छोटी सी, हमें तो स्कैल्पिंग करनी है ना, तो हमें तो छोटा सा एक टारगेट चाहिए, छोटा सा ही वो चाहिए, ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, देखो बहुत सारी चीज़ दिखाता हूँ मैं इसके अंदर, अगर आप देखोगे तो समझ आएगा आपको कि मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद देखो मार्केट ने, देखो ये क्या करा है मार्केट ने, यहाँ पे देखो मार्केट इतनी रेंज के अंदर रही, ठीक है, इतनी रेंज के अंदर रही, फिर मार्केट थोड़ा नीचे ऊपर हुई, फिर ये देखो उसके बाद रेंज निकाली, नीचे गई, रिटेस्ट करा, फिर नीचे गई। ये होता है मार्केट के अंदर। देखो मार्केट ने क्या करा, नीचे आई, उसके बाद एक रेंज के अंदर बंद हो गई मार्केट, एक रेंज के अंदर नीचे आई, रुक गई, थोड़ी देर रुकी रही, फिर उसके बाद इसको लेवल को ब्रेक करा, उसके बाद रिटेस्ट करा, ऊपर की साइड रिटेस्ट करा, फिर नीचे की साइड ब्रेक करा, और ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हो कहाँ कितना बड़ा मूव आया है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब ये अब ऊपर जा रही है, ओके, इसका हम वेट करेंगे क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ें हम देखेंगे, ओके। अच्छा, कल का मार्केट ऊपर जाने वाली है, देखो ये यहाँ पे ओपन होगी कल मार्केट, ठीक है, मतलब कि कल ये यहाँ की मार्केट अभी तक हो चुकी है, ठीक है, यहाँ तक, ओके। इतनी बात समझ आ गई। अब हम चलते हैं अपना 1 घंटे के ऊपर, चार्ट के ऊपर। 1 घंटे में और कोई भी कुछ मिलेगा देखने को कि हम कहाँ कौन से लेवल हैं, छोटे छोटे लेवल अब ढूंढेंगे हम। बड़े बड़े लेवल तो हमें मिल गए हैं, ये हैं बड़े बड़े लेवल, और छोटे लेवल भी अभी हम ढूंढने बाकी हैं। छोटे लेवल ढूंढते हैं 1 घंटे के चार्ट के ऊपर, क्या क्या है। देखो छोटे लेवल, एक लेवल हमें कितना प्यारा लेवल मिला है दोस्तों, ये वाला देखो, ये लेवल आप देख रहे हो ना, ये जो लेवल है ये बहुत अच्छा लेवल है,
ठीक है, पहले एक लेवल ये मिल गया हमें, ठीक है, ओके डन। अभी क्या है, अभी देखो एक लेवल तो ये हो गया है, डन 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 डन, ठीक है, यही लेवल अच्छा है, उसके अलावा अभी कोई ऐसा खास लेवल इसके अंदर दिख नहीं रहा है, ठीक है। एक ये हो सकता है जहाँ से आप गई है मार्केट, अभी रुक जाओ, और इसका एक लेवल ये भी हो सकता है, छोटा सा लेवल हम देख सकते हैं। सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी, आप बिल्कुल देखते रहना मैं किस तरीके से लेवल ड्रॉ करता हूँ। ये अभी जो छोटे छोटे लेवल है ना, ये ट्रेड करने में मदद करते हैं, बहुत ज़्यादा मदद करते हैं जो, ठीक है, छोटे छोटे लेवल, क्योंकि मार्केट एक दिन के अंदर ना जो मूव करती है वो 150 पॉइंट ही करती है, हमें उसमें से 20-30 पॉइंट चाहिए, बस बात खत्म, ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं, हम चलते हैं आपके 30 मिनट के ऊपर। 30 मिनट में भी कुछ खास नहीं है, रुक जाओ, हम चलेंगे सीधा 15 मिनट के अंदर, ठीक है, ओके डन। अब देखो, अब हमारे पास जैसे 15 मिनट का कैंडल, तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं हमें। देखो क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, आप लोग देख पा रहे होगे कि अभी हमारे पास इतना गैप है। अगर ये मार्केट ऊपर गई तो पहले यहाँ पे टेस्ट करेगी, अगर नीचे आई तो भाई हो सकता है नीचे की साइड आए, अदरवाइज इस लेवल को भी पार कर सकती है, ठीक है। काफ़ी पॉइंट है अभी ऊपर के लिए भी, ठीक है, ये चीज़ काफ़ी पॉइंट, कितने पॉइंट है देखते हैं एक बार। अगर यहाँ से मूव करती है और ऊपर के लिए भी जाती है तो अच्छे खासे 100 पॉइंट का मूव है अभी ऊपर की साइड, ठीक है, ऊपर की साइड अभी 100 पॉइंट का मूव है दोस्तों, तो अभी अच्छा मूव कर सकती है ऊपर की साइड। अभी 1-2 लेवल और हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि कल की मार्केट का लो, ठीक है, अगर छोटे छोटे मूव हम कैप्चर करेंगे, कल की मार्केट का लो पे एक अच्छा मूव हो सकता है। यहाँ से मार्केट ओपन होगी ना, फिर हम देखेंगे अब इसका, देखो अब होगा क्या, अगर मार्केट ऊपर ओपन होती है ना, ऊपर ओपन होगी तो कल की मार्केट का जो लो है ना, उसको भी हमें मार्क करना पड़ेगा। अगर लो को ब्रेक करेगी सीधा इधर आएगी और सीधा इधर आएगी, ठीक है। इस तरीके से हमें पहले अपने ये हमारे कुछ लेवल ड्रॉ हो चुके हैं। अब कल जब मार्केट ओपन होगी ना, देखो 5 मिनट के चार्ट पर देखते हैं, अब कल जो मार्केट ओपन होगी नहीं, 5 मिनट का चार्ट है दोस्तों, ये है मेन चार्ट आपका, जहाँ पे आपको असली ट्रेड करनी है, ठीक है, जहाँ पे आपको असली ट्रेड करनी है असल में, ठीक है। तो आपके कुछ लेवल, कितने बढ़िया बढ़िया लेवल आपको, छोटे छोटे लेवल यहाँ पे दिखेंगे आपको, ठीक है। तो इन लेवलों को कल ही हम जब ट्रेड करेंगे ना, तो हमें तभी मार्क करने होंगे, क्योंकि जब हम देखेंगे ना मार्केट किस साइड जा रही है उस टाइम हम मार्क करेंगे। तो अभी आप लोगों को समझ आया होगा कि हमने कितने सारे चार्ट यहाँ पे मार्क कर लिए हैं लेवल्स। अभी एक चार्ट के अपने लेवल हो चुके हैं डन, ठीक है। ये लेवल है हमारे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। अब देखते हैं मार्केट कहाँ ओपन होती है। देखो अब मैं बता देता हूँ, एक बार समझा देता हूँ आपको करना क्या है। देखो सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा, बड़ा सिंपल फॉर्मूला रहता है, मैं ट्रेडिंग को इतना सिंपल रखता हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल। मान लीजिए मार्केट कल हो जाती है यहाँ पर ओपन, गैप अप ओपन हो गई यहाँ पे, अब मार्केट चल रही है ऊपर की साइड जा रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, मार्केट अगर ऊपर की साइड जा रही है ना, तो इसका वेट करेंगे पहला तो, ठीक है। पहले वेट करेंगे कि यहाँ से या तो मार्केट ब्रेक करेगी तो ये लेवल पे जाएगी, मार्केट अगर नीचे आएगी तो फिर और कोई लेवल नहीं रहेगा, पूरा सीधा लेवल नीचे तक रहेगा। मार्केट ऐसे ऐसे करके यहाँ तक इसको नीचे तक आई जाएगी। एक ये मेरा अनुमान है दोस्तों, ये मेरी प्रिडिक्शन है, ठीक है। सब कुछ एग्जैक्ट मुझे पता होता तो सारा पैसा मैं इधर लगा देता और मैं बहुत बड़ा करोड़पति इंसान बन जाता, ठीक है। तो प्रिडिक्शन ही होती है हर चीज़ की, चाहे कितना ही बड़ा बंदा हो कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है मार्केट कल नीचे ओपन हो, नीचे ओपन होने के बाद ऊपर जाए और यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट नीचे भी आ सकती है, ठीक है। इसको ब्रेक करा तो मार्केट यहाँ भी जा सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास अब लेवल हो गए, हमें पता चल गया है कि मार्केट यहाँ पे मूव कर रही है, थोड़ी देर टाइम पास कर रही है, हो सकता है ऊपर चली जाए, और या टाइम पास कर रही है तो हो सकता है नीचे चली जाए। तो अब हमें सब कुछ पता चल गया है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हमें पता होगा मार्केट क्या कहाँ से क्या कर सकती है तो ही हम कुछ कर सकते हैं दोस्तों, तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं अगले लेवल्स देखते हैं। अब ये तो निफ्टी के हो गए, अब देखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर लेवल्स, ठीक है। बैंक निफ्टी में सेम प्रिडिक्शन करनी है। सबसे पहले हमें जाना एक दिन के चार्ट के ऊपर, ठीक है। ओके ओके ओके, एक दिन के चार्ट के ऊपर चलते हैं। ये रहा आपका एक दिन का चार्ट, क्या हो रखा है बैंक निफ्टी के अंदर देखते हैं, ठीक है। ओके, हमें ट्रेड जो करनी है निफ्टी के अंदर करनी है, बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड अभी नहीं करनी है हमें, ठीक है। ओके स्टार्ट। अब देखो सबसे पहले सेम चीज़ ही हुई है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस होता नहीं है दोनों चार्ट के अंदर, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं मिलेगा। देखो मार्केट ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, इस तरीके से। अभी रुको एक सेकंड, इसको छोटा कर देते हैं। ओके ओके ओके, इधर कर लेते हैं, ठीक है, और इसको इतना कर लेते हैं, ठीक है। ओके देखो हुआ क्या है, मार्केट ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर आई फिर नीचे आई, ये हो रहा है, उसके बाद ऊपर फिर नीचे। अभी ये दोनों देखो जैसा सेम उसके अंदर हुआ वही इसके अंदर हो रहा है। देखो इसके अंदर भी ये तीनों कैंडल ऊपर की साइड जा रही हैं जैसे निफ्टी के अंदर, तो मतलब सेम चलते हैं चार्ट। अब हमें इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने हैं कि भाई क्या है, कैसे क्या काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लॉन्ग वाले करेंगे फिर शॉर्ट वाले करेंगे। जैसे एक दिन के चार्ट के ऊपर मैंने अभी आपको मार्क भी करके दिखा दिया था, सिंपल सा होने वाला है। ये जो है ये बहुत बढ़िया सपोर्ट है नीचे का, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है ये वाला। एक सपोर्ट लेवल ये हो गया है, ठीक है। ऊपर का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हो गया ये वाला, ठीक है।
एक सपोर्ट लेवल हो गया ये वाला। तो अब इसके अंदर मार्केट कर रही है मूव। अब देखो यहाँ पे एक और लेवल है, अगर छोटा सा लेवल देखो इसके अंदर हो गया मूव करने का, लेकिन देखो ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 2 लेवल हमने या 3 लेवल यहाँ से निकाले हैं। अब अगले लेवल निकालेंगे हम चार्ट को करके 4 घंटे पे। ठीक है, 4 घंटे पे चार्ट को कर दिया है। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं हम 4 घंटे के अकॉर्डिंग अगर हम करना चाहेंगे तो थोड़ा सा ऊपर कर दो। ठीक है, ये लेवल हो गया है और क्या करते हैं देखते हैं क्या हो रहा है इसके अंदर, क्या 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 मूव करा है। अब देखो यहाँ पे कुछ रेंज बनी है, देखो ये जो रेंज थी देख रहे हो, इस रेंज को देख रहे हो, मार्केट इस रेंज के अंदर फंसी रही कुछ टाइम तक। ठीक है, उसके बस इस रेंज में ही फंसी हुई है मार्केट एक तरीके से, ये जो रेंज है इससे इसके इस रेंज में फंसी रही कुछ दिन मतलब कुछ टाइम, उसके बाद नीचे ब्रेक करा यहाँ तक आई, उसके बाद इस रेंज के अंदर फिर से आने वाली। तो अभी नो ट्रेडिंग जोन है ये, अभी कोई ट्रेडिंग जोन नहीं है। ठीक है, ओके, इतना बात आपको देखना है। अभी ये हमने सिर्फ 2 सपोर्ट लगाए हैं, अभी और भी सपोर्ट लगने बाकी, जैसे कि एक सपोर्ट ये बनेगा, ये को कितना बार यहाँ पर आई है, मतलब कि बार बार यहाँ पे कितना बड़ा सपोर्ट है। ठीक है, तो एक सपोर्ट अपना ये बन गया, मतलब कि रेजिस्टेंस है वो अभी मार्केट के लिए। और एक रेजिस्टेंस हमारा ये भी बन सकता है, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, क्या ये वाला। ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस क्यों बना रहे हैं पता है आपको? छोटे छोटे रेजिस्टेंस इसलिए बना रहे हैं जिससे कि हम 5 मिनट के अंदर अच्छी ट्रेड ले पाएँ, 5 मिनट के अंदर एक स्कैल्पिंग हम पकड़ पाएँ। ठीक है, इसलिए अब हम 1 घंटे में चलते हैं, तो हमें 1 घंटे पर और लेवल्स मिलेंगे, कुछ देखने को मिलेगा, कितना कुछ मिलेगा देखने को। देखो मार्केट इस रेंज के अंदर है, कैसे क्या कर रही है, देखो नीचे आई ऊपर आई, फिर इस रेंज के अंदर, इस रेंज से अब यहाँ पर भी जा सकती है, लेकिन उससे जाने से पहले अभी मार्केट को यहाँ पर भी रिटेस्ट कर सकती है मार्केट। देखो आपको बहुत सारे लेवल देखने को मिलेंगे दोस्तों, बहुत सारे लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। देखो ठीक है, कितना लेवल मिल रहा है। तो ये लेवल्स ही काम करते हैं। हमें तो छोटा छोटा ट्रेड चाहिए, मान लो हमें पता है कितनी सी ट्रेड चाहिए, मैं आपको बताऊं। देखो स्कैल्पर्स को कितना काम चाहिए कि हमने यहाँ पे ट्रेड मिल गई, यहाँ तक का टारगेट मिल जाए, बहुत है। ये जो पॉइंट है पता है कितने पॉइंटों का गैप है अपने को, मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना पॉइंट है। आपको लग रहा होगा भैया इतने छोटे में ट्रेड करनी पड़ेगी, अभी दिखाता हूँ कितने पॉइंट है ये। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेवल है ना, पॉइंट है, देखो यहाँ से आप दिखाई देगा, अगर हम स्केल मेजर करेंगे यहाँ से लेके इतना ऊपर तक का जो गैप है ना, कितने पॉइंटों का गैप है, 350 पॉइंट है करीब। हाँ जी दोस्तों 350 पॉइंट है ये। तो मतलब इतना बड़ा मूव आप कभी भी कैप्चर नहीं कर पाओगे। आपको यहाँ से भी अगर बैंक निफ्टी में चाहिए ना 40-50 पॉइंट, बहुत होते हैं बहुत। 40-50 पॉइंट का मतलब समझते हो कितना मूव? 40-50 पॉइंट का मतलब है आपका कि यहाँ से लेके सिर्फ इतना मूव ही पकड़ लिया ना आपने, मतलब कि मार्केट का 80 का मान लो, इतना सिर्फ इतना मूव भी पकड़ लिया यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो भी अब बहुत है आपके लिए, अच्छा पैसा मिल जाएगा। क्योंकि आपको देखो यहाँ से लेके मान लीजिए अगर आपने कितना मूव पकड़ लिया, इतना मूव भी पकड़ लिया ना, इतना मूव, ये जो मूव है ये मूव पकड़ ली ना, तो इतने में आपका प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मार्केट के लेवल बहुत बड़े बड़े हैं, ये मत सोचते हैं छोटे छोटे लेवल हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे मूव हमें पकड़ने होते हैं। अभी अपने इतने लेवल बन चुके हैं दोस्तों। ठीक है, अभी इसको एक और छोटा कर लेता हूँ मैं, 15 मिनट पर एक बार कर लेते हैं, तो हमें छोटे छोटे लेवल्स मिल जाएंगे। सबसे पहले इसको टाइमिंग हम कर लेते हैं कितना, 50 का नहीं 25 का करते हैं, 20 40 इतना कर लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखो अब हमारे पास कुछ लेवल ये आया है, देखो ये कितना बढ़िया लेवल है, ये छोटे छोटे लेवल पॉइंट पे लेवल है ये। ठीक है, ये जो छोटे छोटे लेवल हो गए। ठीक है, एक छोटा सा लेवल ये हो गया, और अभी हमें और भी लेवल मिलेंगे, देखते हैं। ये मार्केट एक दिन का ओपन है, यहाँ पे ओपन हुआ था मार्केट, ये सब लेवल काम करते हैं, सब काम करेंगे दोस्तों, सब छोटे छोटे लेवल ही काम करते हैं। ठीक है, एक ये लेवल हो गया है। आप बोर तो नहीं हो रहे? अगर आप बोर हो रहे हो तो ट्रेडिंग सच में बोरिंग होती है, मैं आपको बताऊं। आपको लगेगा इंटरेस्टिंग उनके लिए होती है जो जुआ खेलते हैं। ट्रेडिंग अगर आप सच में बढ़िया तरीके से सीखना चाहते हो ना, तो ये थोड़ी बोरिंग होती है, पैसा तभी चलता है। अगर आपको बोरिंग लग रही होगी ना तो ही आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन अगर आपको लग रहा होगा ना पैसा डबल ट्रिपल, तो भाई आप पैसा गंवा सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके के हमारे लेवल निकल चुके हैं। अब हमें करना क्या है दोस्तों, ये हमारे तो हो गए लेवल्स हो गए। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपने लेवल ड्रॉ कर लिए ना, दोनों में लेवल ड्रॉ हो गए, अब आपको चार्ट का कैसे काम करना है। देखो ये लेवल ड्रॉ हो गए हैं, आपको छोटी छोटी ट्रेड मिलेंगी, बढ़िया आप काम करोगे। देखो इसमें समझा भी देता हूं आपको थोड़ा सा मैं। देखो क्या होने वाला है, ये है मार्केट, मान लीजिए यहाँ पर ओपन हो गई, यहाँ पर ओपन हुई है ऊपर। ठीक है, तो ये पहले सपोर्ट है एक तरीके का, यहाँ से देखो यहाँ पर गई, यहाँ पर आई, मार्केट नीचे गई, मार्केट नीचे गई। हो सकता है मार्केट नीचे जाए, और अगर नीचे मार्केट गई ना, तो देखो क्या हो सकता है, पहले जो कल का लो है,
कल का जो लो है इसके ऊपर भी ब्रेक करके फिर ऊपर जा सकती है, या इसको ब्रेक करेगी तो पहला लेवल आपका ये बनेगा। अगर इसको भी ब्रेक कर दिया दोस्तों तो आपका एक लेवल ये भी है। अभी मैंने लेवल ड्रॉ भी नहीं हुए पूरे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर इसको ब्रेक करो तो बहुत नीचे है, फिर तो मजा आ जाएगा, फिर तो मार्केट में मजा आ जाएगा, क्योंकि और फिर कुछ लेवल है ही नहीं नीचे। दिखाता हूँ, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जो निफ्टी होता है ना, इसके ना थोड़ा बहुत तेज मूव करती है। देखो एक लेवल ये रहा नीचे का, ठीक है। अगर नीचे की साइड मूव कर दिया तो नीचे की साइड लेवल आ गया, ठीक है। इस तरीके के लेवल निकलेंगे इसमें, ठीक है। और आपका जैसे ये है ना, इसको थोड़ा हम छोटा कर सकते हैं, इस लेवल को थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं जिससे कि समझने में आसानी हो, ठीक है। तो हमारे ये छोटे छोटे लेवल्स होते हैं। अब हमें करना क्या, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। देखो अब हमें ये दोनों है ना, इन दोनों, अब इस पे क्लिक करना है ऊपर। किस पे क्लिक करना है आपको बता देता हूँ। डबल चार्ट करने के लिए ग्रो ऐप के अंदर ऊपर ये आ रहा है, ये वाला डिब्बा जो होता है बॉक्स, ठीक है। इसके ऊपर अगर हम सिंपल क्लिक करेंगे, क्लिक करा उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है ना, हमें दो चार्ट खोलने के लिए ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। ये ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक करा, अब हमारे सामने ये दो इस तरीके से खुल के आए। लेकिन आपको क्या देखना है, यहाँ पर भी बैंक निफ्टी लिखा है और यहाँ पर भी बैंक निफ्टी लिखा है। तो एक साइड तो करना है हमें निफ्टी का, एक साइड करना है बैंक निफ्टी का, ठीक है। तो मान लीजिए अब क्या करेंगे हम क्या क्लिक करते हैं। अगर ये जो लाइन आ रही है ना, आपको लाइन दिख रही होगी ब्लू कलर की, ये ब्लू लाइन जो है, ये जिस साइड आ रही होगी ना, वो वाला बॉक्स सिलेक्टेड है। तो हम जो इस वाले साइड हमें निफ्टी कर लेनी नहीं है, तो हम निफ्टी इस तरीके से आ गई, बैंक निफ्टी आ गई। अब क्या लग रहा है, ये तो पार्ट लग रहा है, ये तो बड़ा पार्ट लग रहा है, ये छोटा पार्ट लग रहा है, छोटा सा है, ये बड़ा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दोनों को इक्वल करने के लिए ये जो बीच में इसको क्लिक करके थोड़ा इधर कर देना है, बिल्कुल इक्वल कर लेना है, ठीक है। ये इक्वल हो गया इस टाइम पे, थोड़ा इक्वल है, थोड़ा इधर उधर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये दोनों अपने इक्वल हो गए हैं। अब आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसको थोड़ा छोटा कर लेना है, और भी देखो छोटा किस हिसाब से करना है आपको बताता हूँ। छोटा कितना छोटा करना है, कोई नहीं भाई, इतना डीप में सच में कोई नहीं बताएगा आपको कि इतना छोटा करना है उतना बड़ा करना है, आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। देखो यहाँ पे दिखा है कि 44,400 है, फिर 440 है, मतलब 40 पॉइंट का गैप है, इसके बीच में 40 पॉइंट्स का गैप है। और इधर क्या है, इधर भी पूरे 40 पॉइंट्स का गैप है, दोनों में 40 पॉइंट्स का गैप है। देखो ये 660 है और 640 है, ठीक है। इधर भी 40 पॉइंट्स का गैप है इसके ग्राफ के, इसकी लाइन के अंदर, ठीक है। तो हमें क्या करना है ना, अभी इधर जो करना है, जैसे इधर कर रहे हो ना 40, तो इधर करना है 20। उसका एक रीज़न है, बताऊं क्यों। क्योंकि ये दुगना मूव करता है, जितना ही मूव करेगा ना उससे ज़्यादा ही मूव करेगा ये, ठीक है। क्योंकि उसका भी रीज़न बताता हूँ। ये चल रहा है एक तरीके से 20,000 के ऊपर, और ये चल रहा है एक तरीके से 40,000 से भी ज़्यादा, तो भाई दुगना हुआ ना फ़र्क। देखो ये 20,000 के अप्रोक्स चल रहा है, 44,000 चल रहा है, तो ये इसलिए दुगना फ़र्क है, दुगना ही मूव करता है, ठीक है। दुगना ही मूव करता है, दुगना ही लॉस देता है, दुगना ही प्रॉफिट देता है, इस तरीके का सीन हो जाता है कभी कभी, ठीक है। इसको थोड़ा मैं अभी छोटा कर देता हूँ, जिससे कि हमें, देखो छोटी स्क्रीन होती है ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है। अब मेरे ये कितने 20 पॉइंट का खुले पड़े हैं, ओके इतना, ठीक है। तो ये हमारे लेवल हो गए इधर के लेवल, और अब इधर के लेवल हो गए हमारे ये वाले, ठीक है। ये लेवल हो गए इधर के। अब सिंपल सी चीज़ है, अब हमें बड़ा सिंपल दिखाई दे रहा है। मान लीजिए अब देखो क्या है, मार्केट यहाँ पर इसका एक लेवल ये ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, डन। अब देखो अब होता क्या है, देखो कितना सही सीन हो गया है हमारे साथ। अब सोचो मार्केट यहाँ पर, मैं आप समझाऊंगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है, लास्ट तक देखो मजा आएगा। देखो अब हुआ क्या, मार्केट मान लीजिए नीचे ओपन हो गई है और नीचे की साइड जा रही है, ओके। लेकिन इधर मार्केट चलो थोड़ा इधर साइडवेज ओपन हुई है, और मार्केट इस साइड ही जा रही है, चलो ये भी इस साइड जा रही है, लेकिन इधर का तो ब्रेकआउट आ गया है इसका, तो आप लोग यहाँ के लिए ट्रेड ले लोगे, ठीक है, ओके। लेकिन हम लोग अगर इधर, अगर जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आया, इसका ब्रेकआउट अभी नहीं आया है, ये अभी सपोर्ट के ऊपर है, और इसका तो ब्रेकआउट ऑलरेडी आ गया है, देख रहे हो ना आप, समझ रहे हो ना इस चीज को, कि इसका तो ब्रेकआउट आ गया है, इस लेवल को ब्रेक कर दिया, लेकिन अभी इसने इसको ब्रेक नहीं करा है। जब तक दोनों ब्रेक नहीं करेंगे तब तक ट्रेड लेना मत, मैं आपको बता रहा हूं। ये भी ब्रेक कर गई है, रिटेस्ट करके बैक कर रही है, और ये भी रिटेस्ट करके बैक नीचे आ रही है, तो ट्रेड ले सकते हो। एक दिन के अंदर एक ट्रेड या दो ट्रेड आपको मिल गई ना, आपकी मार्केट खुलेगी कितने, 9:30 बजे से आपकी 3:30 बजे तक, ठीक है। इतने बीच के अंदर 6 घंटे के अंदर, 6 साढ़े 6 घंटे के अंदर आपको सिर्फ एक या दो ट्रेड चाहिए, तो परफेक्ट जगह लोगे तो मजा आएगा। अगर आपके सामने दोनों चार्ट खुले हुए होंगे ना, तो आप परफेक्ट जगह ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। आप नीचे की साइड, ऊपर की साइड, अब देखो, अब एग्जाम्पल बताता हूं। अब दोनों काम कितने अच्छा तब कर सकते हैं। मान लीजिए ये ऊपर की साइड जा रही है,
ठीक है, और ये अपने सपोर्ट के ऊपर है और यहां से ये ऊपर की साइड जाने की कोशिश कर रही है। तो भाई यहां पे ट्रेड लेके यहां तक का टारगेट ले लो, सिंपल सा है, एक कैंडल का स्टॉप लॉस और आपका ये एक्यूरेसी 90% तक होगी आपकी तब, और ये भी ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है। अब अगला भी बताता हूं मैं आपको। अगला क्या बताता हूं, देखो अब मान लीजिए पहली बात इतना मूव कर लिएगा, चलो मार्केट ने इतना मूव आपकी साइड करा। अब देखो, अब एक और चीज समझाता हूं, अब मजा आएगा आपको, और मजा आएगा। देखो सुनो, देखो हुआ क्या, देखो सुनो, मार्केट मूव करते 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 यहां पे पहुंच गई है, यहां पे आ गई है सपोर्ट। ये जो सपोर्ट है इसका रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कहते हैं, ऊपर वाले को रेजिस्टेंस, नीचे वाले को सपोर्ट। अब ये जो निफ्टी है ना, निफ्टी 50 वो इधर आ गई है और इसने अपना लेवल को ब्रेक कर दिया, लेकिन अभी ये लेवल के ऊपर है, पहुंची नहीं है मार्केट, ठीक है। इसने ब्रेक करा, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहां पर ट्रेड ले लेंगे और ट्रेड ले लेंगे, टारगेट ले लेंगे ये, ठीक है। अब होगा क्या, मार्केट जो ट्रेडर, जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो पागल नहीं है, वो आपका पैसा खाने के लिए बैठे हैं ऊपर, ठीक है, बता रहा हूं मैं। अब वो क्या करेंगे, यहां पर बैठे हुए इसको नीचे की साइड धकेल देंगे मार्केट को, एक रिटेस्ट करने के लिए। तो आपका ये एसएल था, ये एसएल आपका हिट हो गया, ठीक है, और आप यहां से निकल के अपना एक लॉस लेके, पहला आपका लॉस लग गया दोस्तों, ये वाला ही, ठीक है। अब हुआ क्या, अब क्या, अब जो स्मार्ट ट्रेडर होगा मेरी तरह, वो क्या काम करेगा, अच्छा मार्केट ने अभी ऊपर गई है, अभी रुक जाओ, वेट करो, ठीक है, ओके, नीचे आ गई मार्केट, ओके, ये भी सही हुआ, अच्छा हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहां से भी मार्केट नीचे आई है, थोड़ी देर टाइम पास कर रही, फिर इसने इसको ब्रेकआउट दिया, इसका ब्रेकआउट दिया और यहां पर भी ग्रीन कैंडल बनी, इसका ब्रेकआउट, इसका भी ब्रेकआउट। तो मैं एक ट्रेड ले लूंगा, रिस्क ले लूंगा, इतना रिस्क ले लूंगा, यहां एसएल हिट होगा और या तो यह एसएल हिट होगा, ये यहाँ पे मेरा टारगेट रखा है, लेकिन मेरी एक्यूरेसी 80 से 90% रहेगी अब, क्योंकि यहाँ पर भी ब्रेकआउट मिल रहा है और यहाँ पर भी ब्रेकआउट मिल रहा है और यहाँ पर रिटेस्ट भी कर लिया है, यहाँ पे भी हो सकता है रिटेस्ट करा हो। तो भाई मेरी एक्यूरेसी 90% रहेगी तब जब दोनों चार्ट सेम चल रहे होंगे, बढ़िया चल रहे होंगे। तो अगर दोनों चार्ट आपके सेम चल रहे हैं तो ही आप ट्रेड लो, अदरवाइज अगर एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस पे अभी है, मतलब कि मान लो ये रेजिस्टेंस के ऊपर है, रेजिस्टेंस के नीचे ही है अभी, और ये सपोर्ट पे है, तो भाई नहीं, मत लेना। देखो मैं आपको बताता हूं, जो सपोर्ट ये होता है ना, ये लाइन जो है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये ब्रेकआउट 10 में से सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 बार आएगा, 3 बार आएगा मुश्किल से, लेकिन जो बैक हो जाएगी ना, यहां से टच करके बैक हो जाएगी, यहां तक आएगी, ये 7 बार होगा आपके साथ, ठीक है। तो इनके ऊपर ज्यादा काम करना है आपको, ना कि ब्रेकआउट हो गया तभी ट्रेड लेनी है। ये तो तब लेना है जब दोनों में ब्रेकआउट आना तो ट्रेड ले सकते हो। अगर दोनों सपोर्ट के ऊपर है, दोनों डाउन साइड जा रहे हैं ना, तो एक छोटा सा रिस्क लेके ना, ऊपर का रिस्क लेके नीचे की ट्रेड कर सकते हो, ऊपर का एक छोटा सा एसएल लेके नीचे की ट्रेड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको दोनों को एनालिसिस करना है, एनालिसिस करने के बाद इस तरीके से दोनों को ट्रेडिंग लेनी है, ठीक है। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। और हाँ, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, अभी डिस्क्लेमर दे रहा हूं मैं, 10,000 की अगर आपके पास कैपिटल है ना, तो उसके ऊपर 2% का डिस्क लो, मतलब 200, 250, 300 रुपए बस, 200 रुपए, 250 रुपए या 300 रुपए बस, इससे ऊपर मत लेना लॉस। एसएल आपका एक बार दिन में एक बार हिट हो गया ना, तो फिर ट्रेड नहीं लेना है, उसको कवर नहीं करना है, मैं बता रहा हूं, मत करो कवर, मत लो एसएल हिट। अगर एक ट्रेड में एसएल हो गया तो भाई एक मंथ है, 30 दिन है, 30 दिन में से 22 दिन ट्रेडिंग के दिन होंगे, 22 दिन। अगर एक दिन एसएल हिट हो गया, आपके पास अभी 21 दिन पड़े हैं प्रॉफिट के लिए, उसी दिन प्रॉफिट करना है क्या जिस दिन लॉस हुआ है? कोई जरूरी थोड़ी ना है, कोई कह के चला गया क्या यार, ठीक है। जिस दिन लॉस हो गया मार्केट बंद कर दो, बात खत्म, ठीक है। तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और सोचो अगर आपने यही काम अगर एक साल करा, एक साल करा, यार हम स्कूल कॉलेज में इतना कुछ टाइम वेस्ट कर देते हैं, टाइम का वेस्ट नहीं करते उसको, चलो 12 साल लग गए, यहाँ 1 साल दोगे ना ट्रेडिंग को, 1 साल के अंदर बहुत ट्रेडिंग डे मिलेंगे आपको। 22 तो आपके एक मंथ के होते हैं और 10 महीने के अंदर 220, वो 220 मान लो एक तरीके से 220, और आपके 2 महीने और इसके अंदर ऐड कर लो, तो आपके करीब करीब इसमें 44 और ऐड कर दो तो 264 दिन मिलेंगे ट्रेड करने के लिए। भाई एक ही दिन में क्यों प्रॉफिट करना है, ठीक है, इन द एंड में प्रॉफिट रहना बस, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इतना ही था इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करा करो यार। आपके भाई का चैनल अभी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हो रहा है, आपको ग्रो करवाना है। पहले तो बीच में तो बहुत तगड़ा ग्रो हो रहा था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा स्लो चल रहा है, आपको भी पता है, ठीक है। तो भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और भाई प्लीज़ सपोर्ट करो, क्योंकि मैं ऐसी नॉलेज दे रहा हूँ ना आपको। मैं चाहूँ तो इसका एक कोर्स बना के बहुत अच्छा सेल कर सकता हूँ, अभी करना नहीं है, बढ़िया जब मुझे लगेगा ना सब कुछ बेस्ट, सब कुछ सिखा दिया, तो उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होगा ना सिर्फ ट्रेडिंग का, जो पैसे कमाने का, तब उसके बाद सोचूंगा अगर इस तरीके का।
उससे पहले नहीं। मैं चाहता हूं पहले आप सीख लो, बेसिक सीख लो, इसके बढ़िया सीख लो कि जिससे आप थोड़ा थोड़ा पैसा कमाने लगो। उसके बाद आपको भी अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा पेड दूंगा, कुछ सिखाऊंगा, तो आपको भी सीखने में मजा आएगा, क्योंकि आपके पास पैसे होंगे उस टाइम पे कि हाँ भैया ने प्रॉफिट करवाया है, उसके बाद मैं इनको कुछ पैसे पे कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो चलिए दोस्तों, अभी आपसे मुझे कोई रुपया नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे चाहिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट।